गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के एग्जाम्स, साइंस के एनुअल एग्जाम्स जो आपके 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए आज मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 13th प्रैक्टिस लेक्चर होने जा रहा है और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, प्रैक्टिस लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रैक्टिस लेक्चर 13 में आज हमें पढ़ना है जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज नेम हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको हार्मोन्स के नाम बताने हैं। वी आर डीलिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाले हार्मोन्स की आज क्लास चल रही है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन। आप उस हार्मोन का नाम बताइए रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों चीज के बारे में। नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसके साथ जुड़े हुए एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम भी मेंशन करने हैं। फ्रॉम विच दैट हार्मोन इज सीक्रेटेड, जिससे वो हार्मोन सीक्रेटेड होता है। फर्स्ट इज, आपको क्या करने हैं कि नेम द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पहले हार्मोन के नाम बताने हैं और उस एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताने हैं जिससे ये सीक्रेट होते हैं। ओके, फर्स्ट इज लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हार्मोन दैट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज इज, ब्लड शुगर लेवल इज, blood glucose मतलब blood sugar, here blood glucose meaning blood sugar. तो the hormone that lowers blood sugar level is insulin. ए का आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन। ओके, the function of insulin hormone is to lower blood sugar level. इंसुलिन हार्मोन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करना, दैट इज ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ओके, इट कंट्रोल्स, इंसुलिन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। इंसुलिन जो है शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताना है। इट इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन पार्ट ऑफ दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के दो पार्ट हैं। पेनक्रियाज इज योर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दैट इज इट, इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है, कुछ एंडोक्राइन होता है। तो जो इंसुलिन सीक्रेटेड होगा वो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज से सीक्रेट होगा। तो इंसुलिन इट इज सीक्रेटेड बाय, इट इज सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज कॉल्ड, उस एंडोक्राइन पार्ट का नाम होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। ओके, तो एक आंसर है कि फर्स्ट इज लोअरिंग ऑफ ब्लड शुगर के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो इंसुलिन। The function of insulin hormone is to lower blood sugar level. Function of insulin hormone is to lower blood sugar level. Blood sugar level को low करना, कम करना. And it controls the metabolism of sugar. Insulin also it controls metabolism of sugar. Okay. It is secreted by endocrine part of pancreas called islet of Langerhans. ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। सेकंड का आंसर है डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैक एंड बियर्ड एंड इन ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स जितने भी हैं उनमें बियर्ड्स और मुस्टैक, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है और वो कहां से, किस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है? तो बच्चों, बी इज टेस्टिस जो होते हैं मेल में, that secrete testosterone is a male hormone. तो testis secrete male sex hormone. testis, तो पहले हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन, that is hormone is testosterone. B is testosterone. Okay, testosterone which is responsible for development, secreted by testis. It is secreted, testosterone है, okay, it is secreted by
it is secreted by testis. Okay, टेस्टिस, ये सिक्रेटेड होते हैं टेस्टिस से और टेस्टिक के लेडिक सेल से सिक्रेटेड होते हैं एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर is responsible for development of mustache, beard मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बियर्ड इन ह्यूमन मेल। ओके, ह्यूमन मेल में टेस्टोस्टेरोन secreted by testis and is responsible for development of mustache, beard in human male. Okay. C is metabolism of carbohydrate, fat and protein. कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। Thyroid gland is an endocrine gland and one of the largest endocrine gland of the body. Thyroid is situated in front of neck, just below your larynx. आपके larynx के just below ये situated होते हैं और ये bilobed होते हैं और two lobes इसके joined होते हैं एक interconnection जिसका नाम होता है isthmus द्वारा joined होते हैं। तो बच्चों C is thyroxine hormone is Thyroxine hormone is synthesized by thyroid gland थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। मतलब कि थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन हार्मोन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ये कहां से बनता है? विच पार्ट? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय, यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ये आपके थायराइड ग्लैंड से सिंथेसाइज्ड होते हैं। एंड थायरॉक्सिन कंट्रोल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज कार्बोहाइड्रेट के रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? थायरॉक्सिन। फैट्स का थायरॉक्सिन, प्रोटीन का थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज इट कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, थायरॉक्सिन कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट and regulate the growth of body tissue and development of mental faculties. ये मेंटल फैकल्टीज बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी होने से क्रेटिनिज्म हो जाता है, जो कि साफ तौर से उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। लेकिन थायरॉक्सिन के कमी से खासकर कॉमन जो डिजीज है वो सिंपल ग्वाइटर, ये ग्वाइटर रोग जो होता है वो भी घेंघा जो है वो उसको बोला जाता है घेंघा रोग। इससे क्या होता है कि नेक रीजन जो होते हैं, होता है कि नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाता है और उस स्वेलिंग का नाम होता है ग्वाइटर। ओके, तो ग्वाइटर होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कहीं भी अगर मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करने की बात आए तो वो थायरॉक्सिन आप लिखेंगे। थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन और सपोर्ट द इट और दिस। तो अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही, और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे और सो मेनी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम मी फॉर योर एग्जामिनेशंस। और हमारे चैनल्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो मेनी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू।
आपको हम सो मेनी इंफॉर्मेशन देंगे इस, और हमारे वीडियो के अंत तक भी आप बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन, सेकंड क्वेश्चन इज, कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में होता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन how does chemical coordination takes place in animals, कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में होते हैं ये बच्चों। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, ए दिस इज, एंड सेकेंड इसी में पार्ट है, इट इज एडवाइज्ड to use iodized salt, ये सलाह दी जाती है कि आप आयोडाइज्ड मीन्स आयोडीन युक्त लवण का प्रयोग करें, आयोडीन युक्त सॉल्ट का प्रयोग करें। तो बच्चों पहले की हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों होता है, तो हमारा जवाब है आंसर दैट इज ए पार्ट का। ए पार्ट कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है एनिमल में होते हैं, हाउ डज। तो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड एक केमिकल सीक्रेट करते हैं, दैट केमिकल इज कॉल्ड हार्मोन, उस केमिकल का नाम होता है हार्मोन, व्हिच ब्रिंग अबाउट कंट्रोल एंड सेंडिंग केमिकल मैसेंजर, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का ये काम होता है। द एंडोक्राइन system consists of a specialized gland दैट इज, उस स्पेशलाइज्ड ग्लैंड को कहते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड। और दिस एंडोक्राइन ग्लैंड बच्चों ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन डक्ट फॉर देयर सिक्रीशन, इनके पास अपनी खुद का डक्ट नहीं होता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव देयर ओन डक्ट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड which bring about control by sending chemical messenger termed hormone, chemical messenger termed hormone. Endocrine system consists of a specialized gland, that specialized gland is given name endocrine gland, and which bring about control, जो कि control लाते हैं, which bring about control by sending chemical messenger termed hormone, जिसको हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम के पास अपना खुद का डक्ट नहीं होता है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, दे डू नॉट हैव देयर ओन डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन, hormones directly into the blood, okay, क्यों ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव देयर ओन डक्ट। हार्मोन ब्लड में जाने के बाद अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचते हैं, जैसे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स
सिक्रीट करेंगे डायरेक्ट इनटू द ब्लड, दिस हार्मोन्स गो टू द टारगेट ऑर्गन, ये टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे। तो यहां से हार्मोन reach the target organ, reach the target organ, ये टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेंगे थ्रू ब्लड, दैट इज विया ब्लड, ये ब्लड के थ्रू, ओके, एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गन, ये हार्मोन उस ऑर्गन की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे, एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज, एंड regulate the activities which is of these organs, इस organs की activity को regulate करेंगे, and thus controlling the function and thus controlling, तो इसी तरह से ये कंट्रोल करते हैं, and thus क्या करते हैं ये, thus coordinating the functioning of living organism, organism for their growth and development, living organism and also their growth, उसके ग्रोथ को भी। बच्चों यहां ध्यान देंगे, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में कैसे होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड, और उस स्पेशलाइज्ड ग्लैंड का एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्टलेस ग्लैंड विच ब्रिंग अबाउट कंट्रोल, ब्रिंग अबाउट कंट्रोल, कैसे कंट्रोल लाते हैं, बाय सेंडिंग केमिकल मैसेंजर टर्म्ड हार्मोन, केमिकल मैसेंजर को भेज करके, जिन केमिकल मैसेंजर का नाम होता है हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन को, अपने सिक्रीशन को सीधे ब्लड में डालते हैं, एज दे डोंट हैव देयर ओन डक्ट, एंडोक्राइन सिस्टम में डक्ट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड को इसलिए डक्टलेस ग्लैंड भी बोला गया है। सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, हार्मोन ब्लड से अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाते हैं, और टारगेट ऑर्गन जैसे कि ब्लड से होके जाएंगे और उस ऑर्गन की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं दिस हार्मोन्स। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर, ओके। अब बी पार्ट कह रहा है कि एडवाइस टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट, आपको सलाह दी जाती है कि आयोडाइज्ड लवण खाने के लिए, आयोडाइज्ड नमक खाने के लिए। आप नमक के पैकेट पर भी देखेंगे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड मतलब आयोडीन युक्त नमक, ओके। तो व्हाई, इसका भी जवाब सेकेंड पार्ट में बी का आंसर, बच्चों एडवाइस दिया जाता है कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करें। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या है कि हम यूज करें, इट कंटेन्स आयोडीन। और आयोडीन क्यों जरूरी है, आयोडीन इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन के कारण ही थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, और आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन आयोडीन, आंसर इज आयोडाइज्ड सॉल्ट
कंटेन आयोडीन, कंटेन आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। ओके, विच इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, विच इज necessary which is necessary for thyroid gland, for thyroid gland, which is necessary for thyroid gland to synthesize thyroxine hormone, to synthesize, किस चीज की सिंथेसिस के लिए, टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन हार्मोन, ओके। एक चीज और कि थायरॉक्सिन जो होता है, आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आयोडीन थायरॉक्सिन जब होगा तभी जाके जो है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट सही होंगे। दैट इज थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक रेट ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी चीजों के मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करते हैं। थायरॉक्सिन रेगुलेट क्या करते हैं, थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, थायरॉक्सिन बना कैसे, आयोडीन के कारण। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, और ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी जरूरी है। थायरॉक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ये हो गया। इन द बॉडी एंड प्रोवाइड ग्रोथ बैलेंस, प्रोवाइड ग्रोथ बैलेंस, ओके, बैलेंस। इसके डिफिशियंसी से जो डिजीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर। इट्स डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर। इस नाम से आप लोग परिचित होंगे। ओके, तो आयोडाइज सॉल्ट की क्यों सलाह दी जाती है, तो आयोडाइज सॉल्ट कंटेन आयोडीन एंड विच इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड, और वो थायराइड ग्लैंड के लिए आवश्यक होता है क्योंकि उन्हें थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना होता है। थायरॉक्सिन का काम होता है रेगुलेट करना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड प्रोवाइड ग्रोथ बैलेंस, और ग्रोथ बैलेंस को भी ये बनाते हैं। इट्स डिफिशियंसी कॉजेस ग्वाइटर, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है ये चीज। अब थायरॉक्सिन जो होता है रेगुलेट करता है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड मेंटेन करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरॉक्सिन कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट और मेंटेन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ये एकदम क्लियर रखिएगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है आपका थायरॉक्सिन, और रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू, ये बॉडी टिश्यू के ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टिश्यू डिफरेंशिएशन, दैट इज खासकर टैडपोल का जो लार्वा है क्या होता है, प्रमोट मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल। टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस को ये थायरॉक्सिन प्रमोट करता है। जहां थायरॉक्सिन नहीं है ये टैडपोल जो होंगे वो अपने अगले स्टेज में नहीं जा सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड, दैट इज अब थर्ड क्वेश्चन की तरह बच्चों। Third question is
वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय। थर्ड क्वेश्चन है आपका, which is master gland, endocrine gland, that is pituitary is called master endocrine gland. अब next question is name the hormone secreted by। third question, name the hormone, name the hormone secreted by। first is pituitary को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सेकंड इज थायराइड, इन दोनों के कारण और प्रत्येक के एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच, स्टेटिंग वन फंक्शन ऑफ ईच, प्रत्येक के एक फंक्शंस को बताने। तो बच्चों पिट्यूटरी सिक्रीट हार्मोन, किस तरह के हार्मोन, दैट इज ये सिक्रीट करते हैं आपके कौन से हार्मोन, उसके बारे में बताना है। तो पिट्यूटरी जिस हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ओके, और ये ब्रेन में आपके पाए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं वो ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, luteinizing hormones, these are the hormones secreted by the pituitary। तो luteinizing hormones हैं, इसके बाद जो है प्रोलैक्टिन है, वैसोप्रेसिन है, these are the hormones secreted by the pituitary gland। तो उस सारे हार्मोन्स के एंड स्टेटिंग वन फंक्शन, एक हार्मोन के फंक्शन भी बताने हैं। तो यहाँ पर पिट्यूटरी सिक्रीट हार्मोन, आंसर फर्स्ट के लिए पिट्यूटरी सिक्रीट हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे जीएच को क्या कहा जाता है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन, ये आपका ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, FSH follicle stimulating hormones, ICSH interstitial cell stimulating hormones, ये हो गया। इसके बाद luteinizing hormones, LH, prolactin, PRL। इसके बाद है melanocyte stimulating hormones, ये हो गया। ऑक्साइटोसिन and vasopressin दैट इज, ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। वैसोप्रेसिन दैट इज तो हार्मोन्स, पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड एंड सिक्रीट हार्मोन दैट इज ए ग्रोथ हार्मोन, जीएच को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन, या सोमैटोस्टैटिन भी इसको बोला जाता है। टीएसएच इज, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी के ही होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, melanocyte stimulating hormone, oxytocin and vasopressin these are the hormones secreted by pituitary, which is a master gland, master endocrine gland। इसका कंट्रोल होता है हर ग्लैंड पर। थायराइड को स्टिमुलेट कराता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराता है, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कराता है। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो ज्यादा पिट्यूटरी से ही सिक्रेटेड होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल ओवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का काम क्या है, एक हार्मोन के फंक्शन बताने हैं आपको। तो ग्रोथ हार्मोन
ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन दिस इज GH, और इसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक, दैट इज ट्रॉपिक हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल द ओवरऑल डेवलपमेंट, कंट्रोल the overall development of body, the overall all development, development of the body, आपके बॉडी के सारे डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, मसल्स, बॉडी के अलावा किसका किसका, मसल्स, मसल्स, टिश्यूज, बोन्स एंड टिश्यू, इनको भी ये कंट्रोल करते हैं। ओके, अब सेकेंड इज थायराइड। तो मेन हार्मोन, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड। मेन हार्मोन ऑफ थायराइड इज आयोडीन कंटेनिंग, इसको पहले भी हमने बताया, थायरॉक्सिन। सेकेंड इज, ये समझ में आया? इसके लिए एक मिनोमिक्स है, दैट इज फ्लैट पिग। आप याद रखेंगे, फ्लैट पिग। फ्लैट पिग का अर्थ हो गया क्या बच्चों? एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ए से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पी से प्रोलैक्टिन, आई से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जी से ग्रोथ हार्मोन्स। इससे आपको याद रहेगा ये 7 हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेटेड होते हैं, फ्लैट पिग। अब थायराइड के बारे में सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, थायराइड स्टेटिंग वन फंक्शन ऑफ इट, मतलब थायराइड के भी एक फंक्शन। तो नेम द हार्मोन, थायराइड का जो मेन हार्मोन्स होता है वो थायरॉक्सिन होता है। मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायरॉक्सिन। ओके, थायरॉक्सिन का काम पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेगुलेट प्रोटीन एंड फैट, ये सब थायरॉक्सिन द्वारा ही संपन्न होते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट एट रेस्ट, खासकर second, thyroid. Main hormone of thyroid is, name the hormone. Second, main hormone of thyroid is, क्या होते हैं? आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन। मेन हार्मोन ऑफ थायराइड इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, iodine containing hormone called thyroxine, इसको थायरॉक्सिन, कॉल्ड थायरॉक्सिन। थायराइड क्या है? मेन हार्मोन ऑफ थायराइड जो होते हैं वो आयोडीन युक्त हार्मोन होते हैं, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कंट्रोल्स व्हाट? बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरॉक्सिन कंट्रोल क्या करता है? थायरॉक्सिन कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल metabolic rate, you can call it BMR at rest, basal metabolic rate, or you can say BMR at rest or BMR at rest. Okay, at rest क्यों लिखा गया है इसके भी आप समझेंगे। It also regulate carbohydrate, protein and fat metabolism. It also regulate carbohydrate, protein and fat metabolism, fat
मेटाबॉलिज्म, इनको भी ये कंट्रोल करते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, रिक्वायर्ड फॉर फैट में से ऐसा क्यों होता है? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, बैलेंस्ड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। आयोडीन जो होता है एसेंशियल होता है, और डाइटरी आयोडीन के डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? एक डिजीज ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन से आपके एक और डिजीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मिया, जिससे आंख जो है थोड़ा बाहर निकल के आ जाता है। एक्सेस थायरॉक्सिन होगा तो उससे ग्रेव्स डिजीज, और उस ग्रेव्स डिजीज का नाम है एक्सोप्थैल्मिया। एक्सोप्थैल्मिया, ऑप्थैल्मिया रिलेटेड टू आई, तो आंख बाहर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मिया। तो अब नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, आपको बताने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेम द हार्मोन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। क्वेश्चन, नाउ राइट फोर्थ क्वेश्चन। Name the hormone secreted by adrenal gland. Adrenal gland के द्वारा जो secreted होते हैं। Second is testis and third is ovary. Ovary और प्रत्येक के and also their function and one function of each, function of each, एक फंक्शन प्रत्येक का। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, नेम हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको और स्टेट करना है एक फंक्शन। तो बच्चों एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है ये भी जान जाइए। इसके लोकेशंस हैं एड्रीनल, दैट इज एट द एपेक्स ऑफ द किडनी। ओके, दिस इज लोकेटेड एट द एपेक्स, दिस इज यूरेटर। ओके, तो बच्चों एड्रिनल ग्लैंड जो है इस जस्ट इसके ऊपर, दिस इज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज एड्रिनल, दिस इज योर एड्रीनल। ओके, देखिए पेयर में है, तो दीज आर पेयर ऑफ येलोइश फ्लैट पिरामिड लाइक ग्लैंड, येलोइश फ्लैट पिरामिड लाइक ग्लैंड which lie over the upper end of kidney, जो कि किडनी के अपर एंड पर लाई अप होते हैं। ये क्या होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। दीज आर द पेयर ऑफ येलोइश फ्लैट पिरामिड लाइक ग्लैंड which lie over the upper end of the kidney। एड्रिनल ग्लैंड्स जिससे जो हार्मोन निकलते हैं, दो तरह के हार्मोन, एक एड्रीनालिन और दूसरा नॉन एड्रीनालिन। तो बच्चों इसमें नॉन एड्रीनालिन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्टडी अबाउट द एड्रीनालिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनालिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इनसे जो निकलता है हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से, उसका नाम है एड्रीनालिन, एड्रीनालिन। और ये एड्रीनालिन क्या होते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, दिस इज इमरजेंसी हार्मोन, इसका नाम है इमरजेंसी हार्मोन। ओके, एंड दिस इज इमरजेंसी हार्मोन और ट्रिपल एफ हार्मोन, और इसको कहा जाता है ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन भी इसको कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन और ट्रिपल एफ हार्मोन्स। ट्रिपल एफ मीन्स 3F, 3F बिलोंग्स टू फाइट, फ्राइट, फ्लाइट। फाइट, फ्राइट डर गया, फ्लाइट भाग जाइए, मतलब तीन तरह के आपके खासकर ये इमोशन से जुड़े होते हैं। मीन्स इट रिलीज इन रेस्पॉन्स टू, बहुत ज़्यादा आप खुश हो गए तो आप खुश हो जाते हैं, तो उस समय भी एड्रीनालिन ही निकलता है। अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, उस समय भी आपको एड्रीनालिन
कोल्ड में दैट इज क्रोधित हो जाते हैं, व्हेन यू आर गेट फीलिंग एंगर, दैट आल्सो एट द टाइम एड्रेनालिन, डर गए दैट टाइम आल्सो एड्रेनालिन, इमोशनल स्ट्रेस के समय एड्रेनालिन, मींस डिसीजन ऑफ फाइट, लड़िए या भाग जाइए, ये टेकन बाय एड्रेनालिन। ओके, तो एड्रेनालिन को इसलिए ट्रिपल एफ किया गया है, फाइट, फ्राइट, फाइट लड़िए, फ्राइट डर जाइए, फ्लाइट भाग जाइए, तो ये ट्रिपल एफ का ये अर्थ हुआ। तो एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा जाता है। ट्रिपल एफ मीन्स फाइट, फ्राइट, फ्लाइट, फाइट कीजिए, फ्राइट कीजिए, फ्लाइट कीजिए, तीन हार्मोन। आप देखिए अक्सर क्वेश्चन में होगा कि एक रैबिट ऑन स्कैरी सिचुएशन, एक रैबिट स्कैरी सिचुएशन में किसी कार्निवोरस एनिमल को देखता है और वहां पर मिस उसके एक्शंस के बारे में, खासकर स्कैरी सिचुएशंस में ये सब चीज आप यूज कर सकते हैं। एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो एड्रेनालिन, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एड्रेनालिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय adrenal gland and this adrenaline is also called emergency hormone और triple F हार्मोन। ये रिलीज होते हैं इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड, जॉय, एंगर, फियर एंड इमोशनल स्ट्रेस के समय, डिसीजन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट टेकन बाय एनिमल ड्यू टू दिस एड्रेनालिन। तो बच्चों एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन थे? एड्रेनालिन। ओके, एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन्स, तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रेनालिन इज व्हाट? एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या हुआ? एड्रेनालिन। दैट इज एड्रिनल ग्लैंड फर्स्ट, एड्रिनल ग्लैंड secrete hormone called adrenaline। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनालिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। ओके, और ट्रिपल एफ हार्मोन, और इसको कहा जाता है और ट्रिपल एफ हार्मोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल एफ हार्मोन। ओके, ट्रिपल एफ मीन्स तीन एफ, दैट इज एक होता है फाइट, दूसरा होता है फ्राइट एंड फ्लाइट। दिस थिंग्स ट्रिपल एफ, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स ये होते हैं, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट, ट्रिपल एफ हार्मोन्स। इट इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं इन रेस्पॉन्स टू, दैट इज एक फंक्शन क्या है इसका लिख सकते हैं, द डिसीजन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, द डिसीजन ऑफ फाइट और फ्लाइट is taken by animal due to this hormone only. ओके, तो ये एड्रेनालिन का काम था। तो बच्चों अब जो है टेस्टिस इज योर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, फीमेल प्राइमरी इज ओवेरी, और टेस्टिस से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं सेकंड में, तो टेस्टिस से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, मैस्कुलाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, मेल को प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, सेकंड इज टेस्टिस ये स्क्रोटल सैक में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस ईच एंड एवरी मेल हैज, प्रत्येक मेल
ह्यूमन मेल में टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, और ये टेस्टिस जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं जिस हार्मोन्स को, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, और ओवरी से जो निकलता है हार्मोन उसका नाम है एस्ट्रोजन। ओके, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं वो एस्ट्रोजन। टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? दिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करना। और ओवरी दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट ये टेस्टोस्टेरोन ही कराता है, जैसे बियर्ड, मुस्टैक, लो पिच वॉइस मेल में जो होते हैं वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। ओवरी जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और ये भी जो होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ही, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, दैट इज ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हाई पिच वॉइस इन फीमेल, दैट इज ड्यू टू द ओवरी से निकला हुआ हार्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन। तो ये था हमारा जो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 प्रैक्टिस लेक्चर 13, और इसी के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सारा प्रैक्टिस लेक्चर यही समाप्त हो रहा है बच्चों। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम रिप्रोडक्शन में आपके साथ। तब तक आप सबको थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।